फेल हुआ वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। 3 दफा सिलेक्ट हुआ, 1 दफा मैं चैलेंज करता हूँ, 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगी। अगर आप चौथी दफा सिलेक्ट ही होकर आना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह वो कर तो ले, लेकिन ना ये अवाम मानेगा ना मैं मानूंगा, हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। मियाँ साहब चैलेंज करता हूँ, सिर्फ एक बार मुंतखब होकर आ जाएं, चौथी बार सेलेक्ट होकर आए तो नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीमरगरा से ललकार। कहा रायविंड का वजीर आजम चौथी बार सेलेक्ट होना चाहता है, जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार आकर कौन सा तीर मार लेगा। कहा नवाज शरीफ को तीसरी बार अक्सरियत दिलवा कर वजीर आजम बनवाया गया, लेकिन वो उन्हीं से लड़ पड़े जिन्होंने कर्म किया। मुझे क्यों निकाला कहते कहते एवन फील्ड अपार्टमेंट पहुंच गए। उनकी वापसी पर लाहौर में बड़ा इस्तकबाल करवाया गया। मियाँ साहब वोट की इज्जत करें, बेइज्जती नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अंपायर की उंगली पर सियासत की, उन्हें अपनी तर्ज़े सियासत भुगतना पड़ी। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया। कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज 2 कौन थे? एक ये खुद था फितना और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वाले सुने, लीगी कायद 11 साल जिलावतन रहे। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के ख्वाहिशमंदों को मुंह की खाना पड़ी। साजिश करने वालों ने देखा वो किस शान से वापस आए। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। कहा अडयाला जेल में बैठा शख्स अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए, उस शख्स की जेब में चले गए। हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी इसलिए निकाल दिया। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, मुहासबा होना चाहिए। इमरान खान की गवर्नमेंट ने हमारे लिए बिजली की कीमतों का मसला भी पैदा कर दिया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर डाला। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। नवाज शरीफ का मुतालिबा। कहा 1993 और 99 में हमें क्यों निकाला? हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या इसलिए निकाला? वक्त ने साबित किया हम दुरुस्त थे। हमारे दौर में भारत के 2 वज़राए आज़म पाकिस्तान आए। अनाड़ी के हाथ में मुल्क क्यों दिया गया? सी पैक को सबोताज करने की कोशिश की गई। सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार नून लीग ने शुरू की। जहांगीर तरीन की ज़ेरे सदारत IPP का अहम मुशावरती इजलास। इंतखाबी हिकमत अमली, टिकट्स की तकसीम और अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल। पेट्रोन इन चीफ की भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हिदायत। सर्द मौसम का बहाना, इंतखाबात के इल्तिवा का जवाज़ नहीं। इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक बता दिया। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ सूरत हाल भी तसल्ली बख्श करार। आम इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए दरखास्तों पर मुशावरत मुकम्मल। तहरीक इंसाफ सियासी इंजीनियरिंग के निशाने पर है। इंतखाबात पर डाका डालने के अज़ाइम का पर्दा चाक हो रहा है। पीटीआई तर्जुमान ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान बिला ताखीर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा अब तक इंतखाबी निशान ना देना धांधली की बदतरीन कोशिश है। सियासी जमातों को आम के लिए मिल बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। आइन के तहत कोई फर्द या ग्रोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पुलिस ने मुल्क में क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे 90,000 शहरी शहीद हुए। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। अवाम गैर महफूज, पुलिस पैसा बनाने में मसरूफ। मुल्क में पुलिस का महकमा सबसे ज़्यादा करप्ट करार। गुज़िश्ता साल की निस्बत बदउनवानी में 5% मज़ीद इजाफा। टेंडरिंग और ठेकों का दूसरा, अदलिया का तीसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट 2023 जारी। 76% पाकिस्तानी इत्तलात तक रसाई के कानून से ही नावाकिफ। अवामी ओहदेदारों के असासे वेबसाइट पर शाया करने का मुतालिबा।
करप्ट नासिर को नताइज का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन नैब का इंसदाद बदउनवानी के दिन पर तकरीब से खिताब, कहा करप्शन का खात्मा इज्तिमाई कोशिश से ही मुमकिन है। इदारा 2 खरब 30 अरब रुपए की रिकवरी कर चुका है। दस्तावेजी मैशत मुल्क के लिए मददगार साबित होगी। लाहौर में जान बचाने वाली दवाओं समेत 150 से ज़ायद अद्वियात की शदीद किल्लत। मिर्गी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल, शुगर, टीबी, दमा और हेपेटाइटिस के मरीजों को शदीद मुश्किलात। आँख और कान के ड्रॉप्स, खून की बीमारियों के इंजेक्शन भी नायाब। खाम माल महंगा, मौजूदा कीमत पर दवाएं नहीं बना सकते। मैन्युफैक्चरर्स का मौक़िफ़। पिछले साल ये 85,000 हो गया, यानी ये देखें कि बड़ी शार्प डबल हो गया। पिछले 2-3 सालों में ये क्राइम डबल हो गया। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर 2 साल में शरह दुगनी हो गई। आईजी सिंध रिफत मुख्तार का बड़ा इतराफ। CPLC के मुताबिक रवा साल जराइम की 80,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के 48,000 से जायद वारदातें। 25,000 से जायद अफराद मोबाइल फोन से महरूम हुए। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सारा इनाम कत्ल केस मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 5 रोज बाद सुनाया जाएगा। रिजवाना तशद्दुद केस मुलजिमा सोम्या आसिम आज भी पेश न हुई। 2 नई दरखास्तें दायर कर दी। बस टर्मिनल और हाउसिंग सोसाइटी के दाखिली दरवाजे के फुटेज फराहम करने और रिजवाना की वालिदा समेत दीगर अहले खाना के कॉल रिकॉर्ड के डेटा का फॉरेंसिक कराने की इस्तेदा। सेहूनी दहशतगर्दों के गजा पर हमले जारी। खान यूनुस और रिफा में भी बमबारी। 24 घंटों में 350 से ज़ायद शहादतें। अस्पताल जख्मियों और लाशों से भर गए। सिर्फ अल अक्सा अस्पताल में 71 शुहदा और 160 जख्मियों को लाया गया। मरने वालों की इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। जबालिया में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। अल क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले। दुश्मन के कई फौजी हलाक करने का दावा। सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद क्यों वीटो की? अरब लीग और OIC बरहम। वफूद के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। चीन, रूस, तुर्की, ईरान, मलाइशिया और सऊदी अरब की मजम्मत। फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा सलामती काउंसिल एक बार फिर से नाकाम हो गई। फ़लस्तीनी मंदूब ने अमरीकी इक़दाम तबाहकुन करार दे दिया। जारहियत के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज। और पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच ड्रॉ। आखिरी दिन बारिश के बाइस खेल ना हो सका। शान मसूद प्लेयर ऑफ द मैच करार। शाहीन कल पर्थ रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा।